बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम गुज़र रहे हैं। तरावी में काफ़ी सारे अहबाब कुरान करीम को सुनने की या बाज़ अहबाब सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात आपसे शेयर करूं। मेरे पास एक किताब है जलाउल इफ़हाम, हाफिज़ इब्न क़य्यम अल-जौज़ी अल-मुतवफ़ा 751 हिजरी। हाफिज़ इब्न तैमिया के ये शागिर्द हैं और ये दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत की मतबूआ है और 225 नंबर इसका सफ़ा है। ख़त्म कुरान के बाद क्या करना चाहिए, इसके मुतालिक एक बाब है। यहाँ पर मैंने एक बात पढ़ी तो वो मैंने सोचा कि हाफिज़ तैमियून भी सुन लें, जहलमियून भी सुन लें और ये शेयर हो जाए, बात फैल जाए मुसलमानों में, बड़ी अच्छी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़द नस्सल इमाम अहमद रहमहुल्लाह अला दुआए अकीबल ख़त्मा, कि ख़त्म कुरान के बाद दुआ करनी चाहिए। और उसकी दलील वो देते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, इज़ा ख़तमल कुरान जमा अहलहु व वलदहु, जब वो ख़त्म कुरान करते तो अपने घर वालों को और अपने बच्चों को जमा करते, और करते जमा और फिर ख़त्म कुरान आखिरी आयात सूरतें तिलावत करते और उसके बाद वो दुआ फरमाते। अब देखें, ये जो उन्होंने जमा किया बच्चों को, इसका अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म नहीं दिया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में सुबहान अल्लाह बिदअत शरीफ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नया काम कर रहे हैं, वो जमा करते और उनको देख कर वो और साथ उनको जमा करके कुरान करीम ख़त्म करके दुआ करते। और भी आइमा से यहाँ पे हाफिज़ इब्न क़य्यम ने ये लिखा है। आगे कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन ख़तमल कुरान फ़लहु दावतुम मुस्तजाबा, जो बंदा ख़त्म कुरान करता है, ख़त्म कुरान के वक़्त दुआ कबूल होती है। और हज़रत मुजाहिद से एक रिवायत लाए हैं कि रहमत उतर तंज़िलुर रहमतु इंद ख़त्मिल कुरान, रहमत उतरती है। अब ख़त्म कुरान के वक़्त दुआ कबूल होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों को, घर वालों को जमा करके दुआ करते थे। चलें, वो तो सहाबी हैं जी, सहाबा ने किया था। चलें, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? ना वो खुदा हैं, ना रसूल हैं, ना सहाबी हैं, ना ताबई हैं। अब इमाम अहमद बिन हम्बल क्या करते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वनस अहमद रहमहुल्लाह अला इस्तिहबाब ज़ालिका फ़ी सलात तरावी, फ़ी सलात तरावी, तरावी की नमाज में इमाम अहमद बिन हम्बल ख़त्म कुरान की दुआ करने को मुस्तहब जानते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने कारी कुरान को क्या फरमाया? फरमाया इज़ा फ़रग़ता मिन क़िराअतिका, ये हाफ़िज़ इब्न क़य्यम ने भी लिखा है और फ़िक़्ह हम्बली की किताबों में, अल-मुग़नी में इब्न क़ुदामा ने भी लिखा है और इसके अलावा तबक़ातुल हनाबला में और बहुत सी किताबों में ये बात मौजूद है। इज़ा फ़रग़ता मिन क़िराअतिका, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने कुरान पढ़ाने वाले, तरावी पढ़ाने वाले कारी को फरमाते हैं, जब तू फारिग हो जाए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के तू फ्री हो जाए, फरफ़ा यदैका फ़ी दुआए क़ब्ल रुकू, तो रुकू से पहले नमाज के अंदर अपने हाथों को उठा लेना। यानी नमाज के अंदर तुमने अपने दोनों हाथों को उठाना है और तुमने दुआ मांगनी है। अब ये जो काम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हुक्म दे रहे हैं अपने कारी को, ये कुरान में नहीं है, रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, हजूर ने किया नहीं, सहाबाए किराम ने सारी ज़िंदगी ये काम नहीं किया, सहाबाए किराम ने इसका हुक्म नहीं दिया। बाद में एक नया काम दीन के अंदर, सर नमाज के अंदर वो एक नया काम इजाद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक बिदअत फरमा रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं तुमने हाथ उठा के दुआ में मांगनी है, नमाज के अंदर मांगनी है दुआ। हालांकि नमाज के अंदर, तरावी की नमाज के अंदर ख़त्म कुरान हो, हाथ उठा के दोनों दुआ मांगना, इसका हुक्म हुजूर ने तो नहीं दिया, सहाबाए किराम ने सारी ज़िंदगी अमल नहीं किया। तो हमारे दोस्त कहते हैं देखिए कुरान में नहीं है, हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये बिदअत हो गई और बिदअत ज़लाला हो गई और आप चलें जाएँ सारे ग्रोह जहन्नमी 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 हो जाता है। बस अब इमाम अहमद बिन हम्बल फरमा रहे हैं, वो काम ना खुदा ने हुक्म दिया, न मुस्तफ़ा ने दिया, न सहाबा ने किया। फरमाया तुम हाथ उठा के दुआ मांगना, क्योंकि दुआ कबूल होती है उस वक़्त। तो बस अगर ये काम किसी ने नहीं किया, ये तरीका किसी ने इख्तियार नहीं किया, मगर तुम करना। तो वो आगे से वो कहते हैं इला अय्यि शैइन तज़हबु फ़ी हाज़ा, हज़रत आपने इसकी दलील कहाँ से ली, ये कहाँ से आपने ये चीज़ सुनी है, ये देखी है? अब दलील देखें, हमारे बंदे कहते हैं
बस बुखारी की कौन सी जिल्द है? हाँ जी, हदीस नंबर बताएं ज़रा, मैं अभी चेक करता हूँ। फिर कहते हैं ये तो दईफ है। अगर उन बेचारों से पूछ लें ज़ईफ हदीस क्या होती है तो लड़ाई करते हैं आगे से। अब वो कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल से, हुजूर आपने ये कहाँ से लिया है? फरमाया रअयतु अहल मक्का यफ़अलूनहु, अहले मक्का ये करते हैं, मैंने मक्के में देखा था मक्का वाले ये करते थे। वकाना सुफियान इब्न उयैना यफ़अलुहु माहुम बिमक्का, और सुफियान बिन उयैना मक्के में खड़ा होकर ये काम करता था। तो बस अगर सुफियान बिन उयैना करता है तो मैं भी करूंगा, तू भी करेगा, सारे इलाके वाले करेंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मामूल था, वो ये फरमाया करते थे। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये ज़िक्र पढ़ा करते थे, दुआ पढ़ा करते थे, तो मैं तो इसलिए पढ़ता हूँ। तो हमारे दोस्त फ़ौरन अलर्ट होकर कहेंगे खुल्लु बिदअतिन ज़लाला, बस वो रिवायत याद की है उन्होंने, हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी, और कहेंगे तुम्हें मुबारक हो, चलो तुम जहन्नम में चले गए। अब ये देखें इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? अच्छा ये रिवायत सुनाएं। और तैमीयून और जहलमीयून, इन तमाम दोस्तों से एक सवाल मैं भी कर रहा हूँ, और जो नाज़रीन सुनेंगे ये सवाल ज़रूर करें कि जनाब बताएं इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? क्या इमाम अहमद बिन हंबल बिदती हैं? अगर हैं तो आप बताएं, कहें हाँ वो बिदती हैं, क्योंकि उन्होंने नया काम स्टार्ट किया है जिसका हुक्म न कुरान में, न हदीस में, न कहीं और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और दलील आले मक्का करते हैं बस। तो इसके ऊपर आप क्या अपना रिटन फॉर्म में फतवा शो कर सकते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल एक बिदती थे, नाउज़ुबिल्लाह? और अगर नहीं तो अगर इमाम अहमद बिन हंबल एक अच्छी नीयत से अच्छा काम शुरू करें तो वो जन्नत में चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बाद में आने वाले लोग भी अगर कोई अच्छा काम शुरू करें तो वो भी अल्लाह के फजल से जन्नत में चले जाएंगे। तो और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, वो कारी कहते हैं, फ़दल इब्न ज़ियाद कहते हैं कि मुझे इमाम अहमद बिन हंबल ने ये सिखाया, और सिखा के फिर उन्होंने पूरा मुझे तरीका बताया। तो मैंने फिर पूछा कि वित्रों में करूं या तरावी में? फरमाया तरावी में। तो जब मैंने तरावी में ख़त्म कुरान किया, मैंने हाथ उठा लिए, मैंने दुआ मांगी, तो आगे कहते हैं फ़फ़ाल तो कमा अमरनी, मैंने वही किया जो इमाम अहमद बिन हंबल ने मुझे कहा। वहुआ खल्फ़ी यदउ क़ाइमन व यरफ़उ यदैहि, इमाम अहमद बिन हंबल मेरे पीछे खड़े थे, जो मुझे सिखाया था वो ख़ुद भी फरमा रहे थे। अगर वहाँ कोई आज की खारजी जनरेशन का नौजवान होता तो इमाम अहमद बिन हंबल को ज़रूर कहता खुल्लु बिदअतिन ज़लाला। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने दलील दी थी कि रअयतु अहल मक्का यफ़अलूनहु, बेटे मक्के वाले करते हैं, तो इन्होंने कहना था मक्का ते शाही कोई नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल ते है ही कोई नहीं। इन्होंने को इस तरह की बात करके इमाम अहमद बिन हंबल को भी जहन्नम में नाउज़ुबिल्लाह धकेल देना था। ये दहशतगर्दाना सोच, खारजियत की पैदावार अब आम पनप रही है, वगरना हमारे आइम्मा किराम का कितना खूबसूरत और प्यारा अंदाज़ है अल्लाह ताला की इबादत के मामले में कि जिस मौका पर दुआ कबूल होती है, तो दुआ कबूल होना तो हदीस से साबित है। तो बस तुम हाथ उठा लो, ये थोड़ा सा नया काम अगर हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आज भी हरमैन में चूँकि वो इमाम अहमद बिन हंबल को फॉलो करते हैं, तरावी के अंदर जब वो भी ख़त्म कुरान करते हैं तो वो भी हाथ उठा के पौने पौने घंटे की दुआ मांगते हैं, जबकि अल्लाह रसूल ने उसका हुक्म नहीं दिया। सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ भी उससे खाली हैं। ये प्यारी प्यारी बिदअत हर साल हरम मक्का और हरम मदीना में ख़वारिज की तरफ से की जाती है, लेकिन उसके ऊपर किसी के लिए वबाल जान नहीं बनता। और यहाँ पर अगर सादा लो मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के लिए कोई थोड़ा सा एहतमाम कर ले, वो दो चार नातें पढ़ के एक वाज करके लंगर बांटते तो कहते खुल्लु बिदअतिन ज़लाला। तो खुल्लु बिदअतिन ज़लाला नहीं होती बल्कि हसना भी होती है। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि बड़े अल्लाह वाले जो करते हों वो करना चाहिए। अल्लाह वालों का करना भी कभी कभार दलील होता है, असल चूँकि कुरान और सुन्नत में होती है तो वो करना दलील होता है। इसलिए मैं फरमा रहा हूँ अल्लाह ताला हमें ख़त्म कुरान करने की तौफीक बख्शे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।